परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या खुला आसमान देखता है। सो हाय गाइस, सीखने वाले हैं आप इस क्लास के अंदर। तो अगेन से वही बात कि हम आपको कुछ नया बताएंगे, पर उससे पहले आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देखकर आए कि क्या नया होने वाला है और हम प्रथम प्रयास के अंदर कैसे अपने एग्जाम को इसी साल जून साइकिल में जो होने वाला है जस्ट 3 मंथ के बाद में उसको कैसे निकालें, उसके रामबाण उपाय तरीके हम आपको बताएंगे और वो पूरी जबान देकर बताएंगे आपको कि कैसे आप उसको निकाल पाएं। तो जैसा कि आप लोगों को गाइस पता है कि नेट जेआरएफ एग्जाम 2 पार्ट के अंदर विभाजित होता है, डिवाइडेड है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है ये 10 यूनिट से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से जो पेपर 2 है इसके अंदर आपके सब्जेक्ट जो कि डोमेन है आपका वो उससे बना होता है। तो इन दोनों पेपर के अंदर काफी डिफरेंस होता है और वो क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं। ऑलरेडी आप लोगों को ये सारी बातें पता हैं। जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये काफी अच्छा होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो है ये हम लोगों का जनरल पेपर होता है एंड पेपर 2 जो है ये हम लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पेपर 1 के अंदर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है यहां पर 2-2 मार्क्स का होता है। तो यहां तक की बात तो आप सभी को होपफुली पूरी तरीके से पता होगी। पर यहां पर जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल के ऊपर कि क्या सर इसमें रामबाण तरीके आपने बताए, तो रुकिए यहीं से बल्कि रामबाण तरीकों की कहानी स्टार्ट होती है और काफी शॉर्ट वर्ड के साथ में, काफी शॉर्ट टाइम के साथ में आप लोगों को वो रामबाण तरीका बताऊंगा। तो यहां हम लोग इस कहानी को थोड़ी देर के लिए अभी शांत करते हैं। हम लोग अपनी ये वाली कहानी को, जो कहानी है 50 क्वेश्चन यानी कि कहें तो 100 मार्क्स की, इस कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ में। आपको वही फिर से वो पता है कि यहाँ पर 10 यूनिट आप लोगों के पास में है और हर एक यूनिट जो है इसका कुछ स्पेसिफिक कंटेंट आप लोगों के पास में अगर नहीं है, मैं आप लोगों को सारा कंटेंट ईच एंड एवरी जो भी स्लाइड्स होने वाली होगी, हम लोगों की जो भी कहानी होने वाली होगी, उस सारी कहानी की कहानी बताकर वो आपको हैंडओवर कर दूंगा। तो कंटेंट को लेकर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, नोट्स को लेकर, पीडीएफ को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहानी के एंड में जैसे ही हमारी कहानी खत्म होगी, हमारी यूनिट खत्म होगी, उस यूनिट खत्म होते ही मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा। तो यहां पर हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहां पर कुछ यूनिट्स को चुनेंगे, उन चुनी हुई यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो कैसे आप लोग रामबाण तरीके का उपयोग करके सारी की सारी यूनिट को काफी कम समय के अंदर पूरा कर पाएंगे, वो कहानी, वो रामबाण तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे या आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कुछ चुनिंदा यूनिट के साथ में। जैसा कि इकाई नंबर 1 आप लोगों के पास में काफी आसानी से आपको नंबर दिला सकती है। इसी तरीके से इकाई नंबर 3 आप लोगों के लिए काफी अच्छी और इजी हो जाती है अगर आप लोग उससे स्टार्ट करना चाहें। तो अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि आप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी इकाई नंबर 9 के साथ में या इकाई नंबर 10 के साथ में, तो ये 4 यूनिट आप लोगों को सबसे पहले पिक करना चाहिए। ये रामबाण तरीका है। इन 4 में से कौन सी आप लोग सबसे पहले करें? तो मेरे हिसाब से इन चारों में से सबसे जो बढ़िया होने वाली है आप लोगों के लिए, काफी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। और गाइज मैं यहाँ आप लोगों को इसी से रिलेटेड नहीं बल्कि एक जीवन के एक बेसिक विचार से रिलेटेड एक कहानी नहीं बताना चाहूँगा, बल्कि एक लाइन बताना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी सफलता के पीछे मत भागिएगा। यस, कभी सफलता के पीछे आप लोगों को नहीं भागना है, बल्कि आप लोगों को काबिलियत के पीछे भागना है। वो 3 इडियट मूवी का डायलॉग है ना कि कामयाबी के पीछे मत भागिए बल्कि काबिलियत के पीछे भागिए। बट वो लाइन यहां पर कैसे फिट हो रही है? राइट गाइस, लाइन यहीं फिट हो रही है वो लाइन है। और कैसे हो पा रही है? मैंने बोला आप लोगों से कि यूनिट नंबर 9 आप लोग पीडीई यानी कि लोक विकास एवं पर्यावरण, यहां पर ये जो यूनिट है ये कहीं ना कहीं हम लोगों के आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट या पर्यावरण, हमारे आसपास की चीजों से मिलकर बनी हुई है।
तो हम लोग अगर इसको समझेंगे, आसपास की चीजों को देखेंगे, तो ये हमारे लिए काफी आसानी के साथ में, अगर 5 नंबर आपके डायरेक्ट यहां से आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन में अगर आपने 4 भी सही किए हैं तो वो आप लोगों के लिए 8 मार्क्स हो जाते हैं। यस, 8 मार्क्स आपको देकर जाती है अगर एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। अगर नहीं होता है, आपने अच्छे से उसको सीखा है, तो वो 10 मार्क्स आपके लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं यूनिट फर्स्ट को। यस, यूनिट फर्स्ट को कर सकते हैं, यूनिट थर्ड को कर सकते हैं, या फिर यूनिट नंबर 10 को, इकाई नंबर 10 को भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी यूनिट्स को हम डिकोड करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, और वो सारी की सारी क्लासेस जो होंगी आपके बेसिक से एडवांस के ऊपर जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में।